तो संभल में एएसआई की टीम पहुंची और गुपचुप तरीके से सर्वे भी हुआ है। वो कौन सा मंदिर है, वो कौन से कुएं हैं, कहां यह सर्वे हुआ है और कैसे हुआ है, आज हम इस बात को समझेंगे। यह भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कौन सी बात अयोध्या में कह दी है, किन किन मंदिरों के नाम गिना दिए हैं जिसे कभी मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा था और उसका वो क्या समाधान चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने औरंगजेब को लेकर क्या कहा है यह भी सुनाएंगे और आखिर में बर्क का क्या हो रहा है, कैसे जियाउर रहमान बर्क के पिता ने बिजली का मीटर के कनेक्शन को देखने आए लोगों को क्या भला बुरा कहा है, यह भी सुनिए और उनके घर का क्या है हाल, यह भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे संभल में हो रहे एक सर्वे की। एएसआई सर्वे है ये, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, ये सर्वे कोई संभल के उस जामा मस्जिद में नहीं हो रहा, संभल के उस मस्जिद में नहीं हो रहा जिसके भीतर दावा यह है कि वो कल की अवतार का मंदिर है, जिसके लिए लगातार हिंदू पक्ष दावे कर रहा है। दरअसल संभल में एक मंदिर और कुल 19 कूपों का आज सर्वे एएसआई की टीम ने कर लिया। यह बात किसी को पता भी नहीं चली, लोगों को पता नहीं चला और यह सर्वे आज एएसआई ने कर लिया। इसे एक शुरुआती और प्रारंभिक सर्वे कह सकते हैं। एएसआई की टीम संभल आई थी और चुपचाप प्रशासन ने उन्हें उन 19 कुओं को दिखाया जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है कि जो मंदिर था, खास करके कार्तिकेय महादेव का मंदिर, और जिस मंदिर के साथ 19 कूपों की बात की गई थी उसका उन्होंने सर्वे किया है। मीडिया से दूर रहते हुए चुपचाप सभी 19 कूप खोजे गए। ज्यादातर कूप मिले हैं, लेकिन किस हाल में मिले हैं अभी पूरी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन आज डीएम ने इस बात की पुष्टि कर दी कि एएसआई की टीम आई थी और उन्होंने एक मंदिर, कार्तिकेय महादेव मंदिर और 19 कूपों का एक प्रारंभिक सर्वे कर लिया है। आप सुनिए संभल के डीएम ने हमारे सहयोगी से बातचीत में क्या दावा किया है। लगभग 24 स्थानों पर एएसआई ने सर्वे किया है। जो नया शिव हनुमान मंदिर मिला है वहां पर भी सर्वे किया है, उसके पास के कूप का भी सर्वे किया है। उसके अतिरिक्त जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है और चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर सहित कुल 19 कूपों का भी निरीक्षण किया है। सर, जो ये अभी मंदिर जो सर हाल ही में जो खोला गया है, जिसके सर दरवाजे खुले हैं, सर क्या यहाँ पर भी सर टीम पहुंची थी? यहाँ भी सर्वे टीम आई थी और जो 3 नवीन मूर्तियां मिली थी उनका भी निरीक्षण उन्होंने किया है। सर क्या मस्जिद के बाहर जो सर कुआं स्थित है, जामा मस्जिद के बाहर, क्या वहाँ भी जो सर टीम पहुंची? टीम ने कुल 19 कूपों का निरीक्षण किया है जो नए मिले थे। सर इसके बाद अगला स्टेप जो है सर क्या होगा, जो है सर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट दे, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आएगी इसके बाद। तो संभल में कुल 19 कूपों का जिक्र है, कुओं का जिक्र है, जो कि संभल में उस मंदिर के इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन अब चूंकि वहां इतना ज्यादा अतिक्रमण है, या यूं कहें कई बस्तियां दशकों से बस चुकी हैं, मुस्लिम इलाके हैं ज्यादातर और कुछ हिंदू इलाके भी हैं, जहां कुओं को ढूंढने में बड़ी मशक्कत हो रही है। ज्यादातर कुएं भर दिए गए हैं। ऐसे में इन कुओं की खोज शुरू हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में अपने भाषण में इन कूपों का जिक्र किया था। तो आज एएसआई की टीम ने एक शुरुआती सर्वे कर लिया है। अब अगली खबर, और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री का वो भाषण जो आज अचानक सुर्खियों में आया। मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे। कल विधानसभा का सत्र आधे अधूरे खत्म करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन में बोलना था, लेकिन हंगामे की वजह से वो नहीं बोल पाए। सत्र खत्म हो गया, लेकिन आज का दिन एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। और जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने पुराने उन मंदिरों का जिक्र किया जो कभी हिंदुत्व के प्रतीक, या यूं कहें इस सनातन के प्रतीक के तौर पर सैकड़ों वर्षों तक यहां थे और जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
इन मंदिरों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम का अयोध्या में, महादेव का मंदिर काशी में, भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में, कल्की का मंदिर संभल में और फिर भोजशाला में माता सरस्वती का मंदिर तोड़ा, वो सब नष्ट हो गए। और उन्होंने बाकायदा एक उदाहरण देकर समझाया कि औरंगजेब ने जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा, तो आज उनके लोगों का हश्र देख लीजिए कि वो कलकत्ता में उनका परिवार आज रिक्शा चला रहा है। और जिन लोगों ने तोड़ा है वो सब मिट गए, सब खत्म हो गए, और अगर किसी ने आंख उठाई तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। आप सुनिए मुख्यमंत्री ने आज अयोध्या में कहा क्या है। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ और बात कही थी। और मोहन भागवत ने यह कहा था कि नए नए हिंदू नेता बनने वालों के लिए यह बड़ा आसान हो गया है कि वो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढें। अगर देश में सद्भाव और सद्भावना रहनी है तो इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। यह दूसरा ऐसा मौका है जब संघ प्रमुख ने यह बात कही है। इससे पहले भी कई महीने पहले वो एक बात और कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय क्यों ढूंढना। खैर, क्या मोहन भागवत की बातों पर कोई ध्यान देगा, क्या कोई उनकी बातें सुनेगा, ये बात अलग है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिना दी उन मंदिरों के नाम जो अब मस्जिद में तब्दील हो चुके हैं, और उसमें से अयोध्या और सोमनाथ वापस सनातनियों ने रिक्लेम भी कर लिया है। तो इशारों में बहुत कुछ बातें कह दी मुख्यमंत्री ने। अब समझने वाले समझें, सरकार आगे क्या करेगी इस पर हमारी नजर होगी। अगली खबर, और एक बार फिर बढ़ते हैं, संभल में जियाउर रहमान बर्क के मामले में क्या हो रहा है। जियाउर रहमान बर्क को आज 1,91,00,000 की पेनल्टी का नोटिस थमा दिया गया। जी हां, उनके घर में जो मीटर लगा था उस मीटर से बिजली चोरी हो रही थी, ऐसा आरोप माना जा रहा है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क के मीटर में पिछले 5-6 महीनों में सिर्फ 0 यूनिट उनका बिजली बिल उठा। उनके शफीकुर रहमान बर्क के नाम से जो लगा है उसमें मामूली सा बिजली यूनिट उठा, 250, 350 मैक्सिमम। लेकिन यह बात तय हो गया कि जो जिला विद्युत कमेटी के अध्यक्ष हैं जियाउर रहमान बर्क, जिनकी जिम्मेदारी है कि जिले में बिजली की चोरी ना हो, बिजली लॉस ना हो, उनके घर में ही ऐसा मीटर निकला जो यह दिखा रहा है कि किस तरीके से सांसद के घर में बिजली की चोरी हो रही थी। उनके घर का जो लोड था वो बेहद कम, जबकि उनके घर में बिजली के उपकरण इतने कि गिनते गिनते उंगलियां रुक जाएं। 19-20 पंखे, 20 से ज्यादा लाइटें, हर फ्लोर पर एसी, गीजर, तमाम ऐसी चीजों की लिस्ट बाकायदा बिजली विभाग ने सार्वजनिक कर दी है।
और ऐसे में अब उनके ऊपर नोटिस थमा दिया गया। लेकिन इसी बात का सर्वे करने जब बिजली विभाग की टीम पहुंची थी और घर के भीतर एक एक बिजली के उपकरण का हिसाब ले रही थी, तब जियाउर रहमान बर्क के पिता की एक आवाज भी सुनाई दी और उन्होंने कहा क्या कि अगर एक आवाज दे दें तो क्या से क्या हो जाएगा। सुनिए उनकी उस आवाज को जो खूब चर्चा में है। एक आवाज दे दी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे। चलिए चलिए आ जाओ। यही नहीं, बिजली के बाद अब नगर निगम ने भी दबाव बना दिया है। नगर निगम ने आज उनके घर पर बुलडोजर चलाया और नालियों के ऊपर बने हुए उनके घर की जो सीढ़ी थी उसे आज तोड़ दिया गया। दरअसल नालियों के ऊपर बनाया हुआ ये सीढ़ी था जिसे नगर निगम ने अवैध माना कि इस तरीके से नालियों के ऊपर बिना इजाजत के कोई सीढ़ी नहीं बनाई जा सकती। तो आज सुबह सुबह सबसे पहली कार्रवाई यही हुई है। लेकिन अभी मुसीबत और सर पर मंडरा रही है। उनके घर का नक्शा पास है या नहीं, इसके लिए नोटिस दिया था नगर निगम ने और अब नोटिस के जवाब की तारीख भी नजदीक आ रही है। घर का नक्शा, बिजली बिल और अब नए तरीके से जो मुसीबत उनके ऊपर आई है, इसका क्या जवाब देते हैं जियाउर रहमान बर्क, ये देखने वाली बात होगी। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।